महाभारत का सबसे पावरफुल करेक्टर कौन था? भगवान कृष्ण जी, अर्जुन एंड कर्ण। बट इन तीनों को छोड़ के एक ऐसा योद्धा था जो ना तो कभी झुका था और ना कभी हारा था। मेरा नाम भीष्म है और मैं माता गंगा और महाराज शांतनु का पुत्र हूँ। और भीष्म कैसे नाम उनका पड़ा? एक ऐसी स्टोरी जो बहुत कम लोग जानते हैं। भीष्म का नाम पहले था देवव्रत। बेसिकली जो भीष्म थे, इनकी माता का नाम था माँ गंगा और पिता का नाम था राजा शांतनु। राजा शांतनु एक बार गंगा किनारे घूम रहे होते हैं और उनको माँ गंगा मिलती है और माँ गंगा को देख के राजा शांतनु को प्यार हो जाता है और वो माता गंगा को बोलते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ गंगा बोलती है कि मैं शादी तो कर लूंगी बट मेरी कुछ शर्तें होंगी। तो राजा शांतनु कहते हैं जो भी शर्त है मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने शर्त ये रखी, सुनो महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, किंतु मेरे एक ही शर्त है, तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा शांतनु ये बात मान जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी देखते देखते शादी का टाइम बीत रहा होता है तो उनको पहला बच्चा होता है। तो माँ गंगा पहले बच्चे को उठाते हैं और गंगा में बहा देते हैं। राजा शांतनु चुप रहते हैं क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था। ऐसे ही दूसरा बच्चा होता है तो वो बच्चे को उठाते हैं, फिर गंगा में बहा देती है। फिर राजा शांतनु चुप रहते हैं। वो ऐसे ऐसे करके वो 7 बच्चों को अपने ऐसे बहा देते। लेकिन जब 8वां बच्चा होता है तो राजा शांतनु चुप नहीं बैठ। वो कहते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, मतलब क्या कर रही हो तुम, हमारे बच्चे और क्यों बहा रहे हो उसको गंगा में? तो माता बताती है कि जो ये 7 बच्चे थे इनको श्राप मिला हुआ था और ये जो 8वां बच्चा है इसका नाम बनेगा देवव्रत और वो देवव्रत को अपने साथ लेके चले जाते। कुछ टाइम बीतता है तो देवव्रत जब जैसे यंग होता है, योद्धा बनता है, गंगा माँ वापस आती है और शांतनु को उनका बेटा वापस करती है। और हे राजन, ये हमारा पुत्र देवव्रता है। इसमें एक राजा और एक महान योद्धा के सभी गुण हैं। राजा शांतनु बहुत खुश होता है और देवव्रत को युवराज बना देते हैं और वो घूमने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जैसे ही वो जाते हैं तो उनको ना एक स्मेल आती है, एक डिवाइन स्मेल, जिसकी तरफ वो बहुत बहुत आकर्षित होते हैं और वो सुगंध आ रही होती है माँ सत्यवती से। माँ सत्यवती थी एक मछुआरे की लड़की। तो राजा शांतनु उनको देखते हैं और उनकी जो डिवाइन फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट होके तो वो माता सत्यवती को बोलती है कि मैं ऐसे राजा हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ सत्यवती बोलती है कि मैं शादी तो कर लूंगी पर पहले मेरे पिताजी से मिलो। सत्यवती और पिताजी है वो एक शर्त रखते हैं कि जो भी मेरा बच्चा होगा वो युवराज बनेगा। यहाँ से थोड़ा सिचुएशन खराब होती है। राजा शांतनु बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपने राज्य चले जाते हैं और वो किसी को नहीं बताते कि क्या सिचुएशन है। तरह तो देवव्रत नोट करता है कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा सैड, ना तो वो अच्छे से खा रहे हैं, ना वो सभा में आते हैं और ना ही वो किसी से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इंक्वायरी करता है देवव्रत, जैसे ही पता करता है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है तो उसको पता लगता है सत्यवती का, मतलब शर्तें थी शादी करने के लिए उनकी। देवव्रत जाता है माता सत्यवती के पिता के पास और उनके पिता बोलते हैं हमें तो जो माता सत्यवती का बच्चा होगा उसको युवराज बनाना पड़ेगा। तो देवव्रत बिना कुछ सोचे समझे उसी टाइम बोलता है कि मैं युवराज की गद्दी छोड़ रहा हूँ, जो भी बच्चा माता सत्यवती का होगा उसके ऊपर उसका हक होगा। बट फिर दूसरी शर्त आती है माँ सत्यवती की कि चलो आपने छोड़ दिया लेकिन कल आपके बच्चे भी होंगे, आपकी शादी भी होगी तो फिर आपके बच्चों को युवराज का दर्जा मिलेगा। बस इसी बात से ये जो माता सत्यवती ने बोला था इससे हिस्ट्री चेंज हो जाती है। इससे शुरुआत होती है महाभारत। देवव्रत उठते हैं और अपने दोनों हाथ आकाश में करते हैं और कसम खाते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ना तो मैं शादी करूंगा, ना मैं कोई संतान करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। तो यार ये बात सुन के ना राजा शांतनु इतने परेशान हो गए, वो भागे आए और उन्होंने देवव्रत को रोकने की कोशिश की पर उससे पहले देवव्रत ने कसम ले ली थी। जैसे राजा शांतनु देवव्रत के पास जाते हैं, राजा शांतनु ने उनको वरदान दिया कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जिससे आज हम सब जानते हैं भीष्म। और तब से देवव्रत का नाम भीष्म पितामह है।